हरियाणा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आज बात कर रहा हूं हरियाणा की राजनीति में आदमपुर पहुंचते जय सिंह बिश्नोई जी पूर्व सूचना आयुक्त है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मेंबर है और कई और अन्य पदों पर विराजमान रहे हैं। लेकिन उनसे कई सवालों के जो जवाब है वो लेने जरूरी है। पीछे कांग्रेस पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी में आए, कमिश्नर बने, इससे पहले कांग्रेस में भी कई पद मिले, भाजपा में पद मिले, लेकिन एक मौके पर चुनाव के वो पलटी मार जाते हैं। मतलब जो रुख देख लेते हैं किस पार्टी में अब जाना है, तो इसके पास इनकी क्या जो है कार्य प्रणाली है, कैसे वो भांप लेते हैं पहले से। बहुत सारे सवालों के जवाब है, आइए जानते हैं उन्हीं से। नमस्कार जी। नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका नया हरियाणा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे। सभी देखने वालों को मेरा प्रणाम जी। और तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। एक सवाल बड़ा जहन में है जी आप जिस पार्टी में जाते हैं पहले तो उसमें फिट बैठ जाते हैं। जी जिस भी मुख्यमंत्री जिनके कार्यकाल में जाते हैं अपने आप को कहीं ना कहीं फिट कर देते हैं। ऐसी कौन सी मतलब कला किस प्रकार की जो है आपने सीख रखी है? एक्चुअली गुरु महाराज की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, और आप जहाँ भी जाओ अपनी ईमानदारी से काम करो, पद की इच्छा मत रखो जी। जब आप ईमानदारी से मेहनत करोगे तो कर्म करने से सब कुछ मिल जाता है। बिल्कुल कर्म करना चाहिए इंसान को। आप भारतीय जनता पार्टी में, जहाँ तक मैंने एक इंटरव्यू किया था, कहीं की पार्टी में टिकट के दावे थे, कांग्रेस में आए तो कहीं पार्टी की टिकट को लेकर के कुछ था या कांग्रेस में पार्टी में आने का कारण? नहीं, मेरा कांग्रेस में पार्टी आने का कारण नहीं था, मेरी घर वापसी थी। एक्चुअली मेरी जब मैंने राजनीति शुरू करी तो मेरे राजनीतिक गुरु भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने फ़ोन किया कि विजय सिंह इधर आ जाओ, तो उनसे मुलाकात होगी और उनके पास आ गया मैं। कहीं कहीं ऐसा भाप लेते हैं आपकी अब हरियाणा की सत्ता बदलने जा रही है, मुख्यमंत्री जी बदलने जा रहे हैं, तो इसी में पिछले 20 सालों से कहीं न कहीं जो गाड़ी, गनमैन, सरकारी गाड़ी, ये सब मिलता 20 सालों से आ रहा है लगातार। तो पहले से ही पता चल जाता है कि अब सरकार ये आने वाली जी, चले जाओ इसी में, पार्टी में पावर सारी चीज़ें। मैं सरकार में नहीं आया हूँ, मैंने मेरे घर वापसी की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ मेरे घरेलू ताल्लुकात थे, हम पारिवारिक सदस्य हैं, और मैंने मेरी घर वापसी की है। और कांग्रेस में मैं पुराना बाय बर्थ कांग्रेसी था मैं, ठीक है। मेरे से पहले मेरे बड़े भाई थे, वो कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी थे, तो मैं बचपन से ही कांग्रेस को देखता आ रहा था, सारा सिस्टम देखा मैंने, तो वहाँ मैंने मेरा कर्म किया। तो और वो आखिर में कहते हैं ना भाई, सीधी सी बात, वो देसी भाषा है, मामा के गया था पजामा सिला के वापिस आ गया, क्या फ़र्क पड़े इसमें। बिल्कुल। अब बिश्नोई समाज से बिलोंग करते हैं और कई सीटों पर बिश्नोइयों का बड़ा सीधा प्रभाव है जी। कई पदों पर आप रहे हैं, आपको आदमपुर में कई जगह भी आप गए हैं, मैंने देखा था। आप रावतखेड़ा में, इस साइड में गांव में भी आप गए थे। तो अब जो है क्या लग रहा है आपको, पार्टी ने भेजा भी होगा, किस प्रकार का माहौल निकल करके पार्टी के पक्ष में आ रहा है और आप प्रयास कर रहे हैं? अब वो हर जगह एक व्यक्ति की एक ही आवाज़ है। आदमपुर में तो ये आवाज़ है कि वोट दे दे के थक लिया जी, मैं हमारी हिम्मत को नहीं वोट देंगे। आदमपुर की तो ये आवाज़ है, ठीक है जी। और नलवा में है, नलवा में एक तरफा अनिल मान जी का चल रहा है, कांग्रेस का एक तरफा इलेक्शन चल रहा है, संपत सिंह जी ने समर्थन दे दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है नलवा में। तो कई बार लोगों के बीच में जाते तो एक बड़ा सा वोट तो कांग्रेस न देंगे, लेकिन भव्य आ रहा है को नहीं। मतलब इस प्रकार का जो एक कई सालों से, क्यों रिकॉर्ड 56 साल का हो गया, एक गढ़ बन गया, लगता है आपको टूट जाएगा? हाँ, इस बार गढ़ टूटेगा। उसका कारण है, इस बार 36 बिरादरी इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रही है। ये कांग्रेस का चुनाव नहीं है, 36 बिरादरी का चुनाव है। तो 36 बिरादरी जब चुनाव लड़ रही है तो आप माहौल देखो, गाँवों में जा जा के माहौल देखो, कैसे खड्डे खुदा रखे, 800 करोड़ का काम किया है। जय सिंह बिश्नोई ने भी अगर कोई माइनर बनाया है तो उसमें भी अपनी पट्टी लगा के कहते हैं जी ये भी हमने करवा दिया। तो ये माहौल है आपने, इनका। आप भाजपा में रहे, आप कांग्रेस में रहे, आप लोगों के बीच में जाते हैं, आप बताते हैं जी मैंने जो है इन विभिन्न पदों पर रहते हुए समाज के लिए, हल्के के लिए ये कार्य मैंने किए हैं। आप बताते हैं आपने ऐसे किया है। आपने कुछ स्पेशली जिस तरह कोई नेर का अरे भैया, जो आरक्षण था सबसे बड़ा, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आरक्षण दिया 3 साल का, 3.5 साल का जो आरक्षण था स्पेशल बैकवर्ड क्लास का, वो आरक्षण दिया। उस आरक्षण कमेटी का मैं चेयरमैन था,
तो इससे ज़्यादा मैं क्या दे सकता था। हर घर के, हर गरीब की, इन जातियों के घर में, चाहे ऐसा कोई घर नहीं छोड़ा मैंने। अगर आदमपुर हलके में या हिसार हलके में या फतेहाबाद हलके में अगर चौधरी भजनलाल जी के बाद काम किया है, जो हर घर में गया है, वो जय सिंह बिश्नोई किया। मैं वैसे मैं जातिवाद की बात नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। इसमें चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह लिया हो, चाहे कोई CPA रह लिया हो, चाहे कोई MP रह लिया हो। MP की तो ग्रांटें तक लैप्स हुई है। ये क्या बात करते हैं विकास की? विकास तो इन्होंने किया ही नहीं कहीं। और दूसरा, विकास छोड़ के ये डिपार्टमेंट बता दे, हरियाणा में कितने डिपार्टमेंट हैं। मैंने बहुत लोगों को रोज़गार दिया हमारे टाइम में, हुड्डा जी की सरकार में बहुत लोगों को रोज़गार दिया। ये नहीं देखा आदमपुर में 1300 लड़के लगा रखे हैं हमने हुड्डा जी की सरकार में। कहाँ भेदभाव था? कोई चीज़ का कोई भेदभाव नहीं था। हर जाति का लड़का लगाया हमने। आज जो लड़ाई लड़े हैं वो 36 बिरादरी लड़ रही है लड़ाई कांग्रेस पार्टी के साथ। कांग्रेस पार्टी के साथ है हम लोग सब। 36 बिरादरी की लड़ाई है, वो भव्य बिश्नोई के खिलाफ है। आपको लगता है हरियाणा में कांग्रेस अच्छे जो है खासे मार्जिन के साथ में हर सीट के ऊपर सरकार बना पाएगी? कहीं किसी प्रकार की गुटबाजी शैलजा को लेकर के तरह तरह की बयानबाजी आ रही है, शैलजा नाराज चल रही है, ऐसा कुछ हरियाणा में सरकार बना पाएगी कांग्रेस? 70 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा और 8 तारीख के बाद ओथ लेगा कांग्रेस का मुख्यमंत्री। 8 तारीख के बाद कांग्रेस का मुख्यमंत्री ओथ लेगा। और बाकी बातें, जो बातें चलती रहती है, ये तो बीजेपी वालों ने व्हाट्सएप पे और मीडिया, सोशल मीडिया पे फैला रखा है। इन्होंने झूठ का पुलिंदा है ये लोग। तो एक FIR लॉन्च हुई है, आपको पता है, गुड़गांव में। इन्होंने तो ये कह दिया था कि उनकी आपस में लड़ाई हो गई, रणदीप जी की, हुड्डा साहब की आपस में, उसकी FIR लॉन्च हुई है बाकायदा गुड़गांव में। तो ये तो सोशल मीडिया पे ये बना के व्हाट्सएप ग्रुप पे ये डालते हैं बीजेपी वाले। भारतीय जनता पार्टी का कैडर मैंने देखा किस तरह का कैडर है 5 साल। जय सिंह जी बिश्नोई कह रहे हैं कि गढ़ टूटेगा, हरियाणा में 70 से ज़्यादा सीट लेकर के कांग्रेस सरकार बनाएगी। एक और लास्ट सवाल मेरा, आप जो है कई पदों पर विराजमान रहे हैं, दक्षिण हरियाणा बिजली निगम निगम लिमिटेड के चेयरमैन रहे हो आप, SS बोर्ड के मेंबर रहे हो, सूचना आयुक्त बने आप, और भी कई पदों पर, उसे बैकवर्ड कमीशन के।